Fasab, in this Game of Thrones, who do you find closer to the victory stairs? देखिए अली, जो ग्राउंड रियलिटी है ना, पावर डायनामिक्स बड़ी सटल सी होती हैं, उनको हमें रीड करना, ट्राई करना चाहिए कि हम रीड कर पाएँ। इस टाइम पावर डायनामिक्स ये कह रही हैं कि जो हमलिंग हुई है ना, यानी वो पार्टी जो डिमिनिश हुई है, जिसको नुकसान हुआ है इलेक्शन के रिजल्ट से, वो PMLN है, क्योंकि वो उनकी नज़रें थी बहुत ऊपर, और जिस तरीके से उनको हिट लगा है, और मैं लेट्स जस्ट ओनली टॉक अबाउट जो अभी डिक्लेयर्ड रिजल्ट है, हम एक सेकंड के लिए छोड़ देते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको छोड़ दें। जो डिक्लेयर्ड रिजल्ट है उसमें भी अगर वो तकरीबन 60-65 के करीब जा रहे हैं, तो कहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी और कहाँ पे 60-65, तो दे आर डाउन बाय अराउंड 50%। Yes. पीपल्स पार्टी उन्हीं नंबर्स पर है जो उनका एक्सपेक्टेड था, और उनका बेस उनके पास है। पीपल्स पार्टी का कहीं कोई अपसेट नहीं हुआ, उनकी कहीं कोई धुलाई नहीं हुई, वो जैसे थे वैसे हैं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन पहले वाले सिनेरियो में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाली ही थी, अगर PMLN 100-125 सीटों पे आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब PMLN नीचे आ गया, तो अब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला इशू तो खत्म हो गया, अब तो बात ही खत्म हो गई। अब ये है कि जी गवर्नमेंट में आने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर पीपल्स पार्टी कोऑपरेट नहीं करती तो PMLN गवर्नमेंट नहीं बना सकती, सीधी बात है। ठीक। चुनाचे कुआं कौन है और प्यासा कौन है, ये क्लियर होना चाहिए। पावर डायनामिक्स सही है ना, हु नीड्स हु मोर, एंड पीपल्स पार्टी नीड्स PMLN नीड्स पीपल्स पार्टी मोर देन पीपल्स पार्टी नीड्स PMLN, क्योंकि वो तो पहले ही ऑपोजिशन में बैठने को तैयार थे, तो उनके लिए कुछ नया नहीं होगा। इशू नहीं है ना, बिल्कुल ठीक। अगर ऐसा ही है और ये पावर डायनामिक्स हैं, और उस पावर डायनामिक्स में एक और चीज ऐड करें कि जो एक PMLN का जो परसेप्शन था कि जी ये एक ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ एक जमात आ रही है, दैट हैज बीन कट डाउन टू साइज। तो जो एक परसेप्शनल वैल्यू है वो उसने भी PMLN को डैमेज किया। यस। अब ये दोनों चीजों को अगर आप साथ मिलाएं, तो जब वो PMLN का जो डेलीगेशन है, जब वो जाएगा पीपल्स पार्टी के पास, तो वो कुछ मांगने जा रहा है, वो कुछ देने नहीं जा रहा। वेरी वैलिड पॉइंट। और पीपल्स पार्टी ने अगर वो देना है जो उससे मांगा जा रहा है, तो वो उसको अपनी कीमत पे देगा, अपनी टर्म्स पे देगा। True. वो कीमत क्या हो सकती है, दैट इज द क्वेश्चन। इज इट द प्राइम मिनिस्टरशिप? एंड अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है ठीक है जी PM हमारा, बाकी जो मर्जी देख लें, पंजाब आपका, क्या PMLN के लिए ये एक्सेप्टेबल होगा? जो मैं पहले बात कर रहा था कि अभी कुछ थोड़ी सी कड़वी गोलियां और खानी है, ये सबसे कड़वी गोली है। अच्छा, इसका दूसरा सिनेरियो डिस्कस जामी साहब करते हैं। अगर एक्सेप्टेबल नहीं होता, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग सम इंफॉर्मेशन एज वेल, बट साथ में ये भी ले लें, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा? आई डोंट थिंक सो कोई चारा कोई उनके पास और है। सबसे पहले मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ये ऑप्शन ख़त्म हो चुकी है। हाँ ठीक कि है। हमारी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर हो, ये डिसीजन अब PMLN नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द नंबर जो उन्होंने लिया है। अब ये फैसला या आसिफ अली जरदारी को करना है या किसी और को करना है। ठीक है। और पीपल्स पार्टी की जो रेलेवेंस और अहमियत है, जो अजहर साहब बात करते हैं ना सदर मुमलिकत के ओहदे की, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन क्या ये जरदारी साहब की ख्वाहिश है? जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर मुस्लिम लीग नून पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बना सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो पंजाब में 10 सीटें हैं वो मिलेंगी तो कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि अभी नंबर बता रहा है कि 131 पे अगर नून लीग है तो इंडिपेंडेंट्स आर 128। तो दे नीड पीपल्स पार्टी इन पंजाब, दे ऑल्सो नीड पीपल्स पार्टी इन बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान में भी जो पोजीशन तगड़ी है वो आसिफ अली जरदारी की है। आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में 9 सीटें ले चुकी है, नून लीग के पास 7 है अभी। वहां भी इन्हें अगर कुछ करना है तो वो भी जरदारी साहब की मर्जी है। सिंध में तो वो बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में। ठीक है। अगर एक पार्टी 2 सूबों में कंफर्टेबली गवर्नमेंट बना रही है और तीसरे सूबे में उनकी वजह से हुकूमत बन रही है, तो आप खुद सोचे ना कि जिनकी वजह से 3 सूबों में हुकूमत बन रही है, उनको आप कुछ देंगे या उनसे आप मांगेंगे? ऑब्वियसली आप उनको जो वो मांगेंगे वो देंगे। तो मेरे ख्याल में नून लीग प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये डिसाइड करने की दौड़ से बाहर है। हाँ, जो 10 साल प्लान वाली बात मियाँ साहब करते हैं, उस तनाजुर में अफाम व तफहीम की रोशनी में कुछ शायद ऐसा फार्मूला निकले।
बिल्कुल ठीक। बड़ा साहब, क्या ये जरूरी है, हम देखिए अजम्पशन पे बात हो रही है ना कि नून लीग पीपल्स पार्टी, बिकॉज जरदारी साहब गुफ्तगू बात करने, मुलाकात करने आए हुए हैं, तो पॉसिबली अलायंस पे बात हो रही होगी। जरदारी साहब आज़ाद की तरफ बहुत बड़ा चंक है। अच्छा, वो चंक मरकज में भी है, वो पंजाब में भी है। अगर 131 में 10 मिल जाए तो हुकूमत बन सकती है, तो 128 के साथ भी 10-12 मिलके बहुत कुछ हो सकता है पंजाब में। जरदारी साहब ने ये भी सोच रखा होगा कि प्लान बी मेरा ये है कि फिर आज़ाद जो है उनको किस तरह पकड़ना है, वहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ, वहाँ पे भी फॉर्मेशन हो सकती है गवर्नमेंट की। मेरा इसको देखने का एक दूसरा अंदाज है। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो ज़्यादा फेवरेट क्यों होते जा रहे हैं, उसकी एक वजह है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए ना, जब पीडीएम चौधरी ख़ानदान के साथ मामला तय कर रही थी, तो पंजाब की वजारत आला की बात हुई, जिसके बाद ये अलहदा हुई, तो तब भी जो चौधरी ख़ानदान है वो इक्तफा नहीं कर रहे थे शरीफ बरादरान की कमिटमेंट के ऊपर, मुस्लिम लीग नून की कमिटमेंट के ऊपर। तो एतमाद का जो एक नुक्ता था वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी थे। मुलाकात भी फिर उन्होंने अच्छा, की। अभी भी आप देखें कि पंजाब में और केपी से लोग लेने हैं, कौन सा प्लेयर ऐसा है जो लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल हो कि उनको कंफर्टेबल करके, यानी आप इनकी अक्रॉस द पाकिस्तान देखेंगे, ये लोगों से जब बातचीत करने जाते हैं तो लोग इनको वेलकम करते हैं, लोग कहते हैं ये अपनी कमिटमेंट का पास रखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो है अहमियत अगर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, प्राइम मिनिस्टरशिप हो या दीगर अहम मामलात हों। पहले पीपल्स पार्टी आगे बढ़ चुकी है, कल से आज उनके 10 कदम आगे हैं मुस्लिम लीग नून से। ये जो सूरत हाल है, ये जो नतीजा है, इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमें 8 से पहले वाली पीपल्स पार्टी नहीं समझना चाहिए। अब पीपल्स पार्टी आगे है, वज़ारत उज़्मा वज़ीर आज़म हाउस सिर्फ के सामने पीपल्स है। पार्टी एक चीज लेकिन याद रखें, अभी कोई 36 सीट्स का रिजल्ट रहता है। जी नेशनल असेंबली का सर, जी हाँ, तो ये नेशनल असेंबली में अभी जी 29 सीटों का 29। 29, तो अगर 29 में से कोई 20 इनको और दिलवा दी जाए तो नेगोशिएशन पार में ज़रा फ़र्क पड़ जाएगा हो सकता है। इनके हक में। लेकिन जो चीज़ अगेंस्ट जाती है पीपल्स पार्टी के बड़ी लार्जर में, उनकी 2-3 डिक्लेयर्ड पॉलिसीज़ हैं। 18th अमेंडमेंट, इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर व्यू है कि इसको बदलने की ज़रूरत है। एनएफसी के ऊपर इश्यूज हैं। फिर इनकी डिक्लेयर्ड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है, यस, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी वालों से जब बात होती है तो वो कहते हैं यार हम पब्लिकली अपोज करेंगे, प्राइवेटली बस जो गवर्नमेंट होगी। लेकिन वो ड्रामा तब चल सकता है कि अगर आप एलाइड गवर्नमेंट में पार्टनर हो, अगर आपका बंदा प्राइम मिनिस्टर हो, फिर वो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है, खासतौर पे 18th अमेंडमेंट है, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट इनका कॉन्फ्लिक्ट आता है विद SIFC एंड जो हाइब्रिड की इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगी, वो भी चीज़ें एडवांटेज आती हैं। लेकिन उसमें उनको अगर उसमें एक और इस्लामाबाद एंगल भी देखें बुलाया ना। था तो ये ऑलरेडी चीजें सॉर्टेड हो चुकी होंगी सर।